हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर 13 और उसकी एक्सरसाइज करेंगे 13.1। तो जो इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बड़ा 4 नंबर का, तो उसके अलावा बेसिक्स भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर है ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए और फार्मूले के अंदर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पढ़ के और फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वैल्यू आपको उसके अंदर पुट कर देनी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी टोटल मिला के इसके अंदर जो आपका 13 चैप्टर है इसके अंदर 4 एक्सरसाइजेज हैं। जो एक एक्सरसाइज होगी, पहली एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर होगा आपके पास क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जो आपके पास सॉलिड होगा उसका कॉम्बिनेशन होगा, जैसे आपके पास ट्यूब के ऊपर आपके पास हेमिस्फीयर हो गया, या आपके पास सिलेंडर के ऊपर आपके पास कोन हो गया, या कोन के साथ में हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, उनका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। और यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब है आपका टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद में जो सेकंड एक्सरसाइज होगी, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उसके बाद में आ जाता है कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रस्टम ऑफ कॉन। उसकी वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 6 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल सॉलिड होते हैं वो वैसे सॉलिड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में है वो सॉलिड है। एक आपके पास हो जाता है क्यूब। क्यूब जैसे डाइस, जो डाइस है वो क्यूब शेप की होती है। जो आपके पास एक रूबिक क्यूब होती है जिसके अंदर आप कलर चेंज करके एक जैसे कलर बनाते हैं, तो वो आपके क्यूब के एग्जाम्पल्स हैं। क्यूब के अंदर क्या होता है, आपके सारे के सारे फेस एक जैसे बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं ये 6 क्लास से ही क्यूब। उसके बाद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आपका जैसे मैच बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड आपका होता है। ऐसे ही जो रूम होता है वो भी आपका मेनली कैसे होता है, क्यूबॉइड होता है। इसके अलावा सॉलिड है क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद में आपके पास सॉलिड आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर जैसे आपके पास पाइप होता है, पाइप होता है वो आपका कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसके बाद में कोन। कोन है आपका नाम वहाँ पे जैसे आपका सॉफ्टी है, सॉफ्टी कोन होती है, आइसक्रीम कोन होती है, वो यहीं से आया है। उसका नाम भी वो क्या होता है, किस शेप का होता है, कोनिकल शेप का, जिसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। इसके अलावा जो आपके पास बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, ये सब किस शेप की होती है, स्फीयर से होती है। इसको आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है सर्कल के साथ, ये आपका स्फीयर से गोलाकार। उसके बाद में हेमिस्फीयर, जो घर पे आपका बाउल होता है वो किस शेप का होता है, हेमिस्फीयर से। ठीक है, ये आपके पास 6 हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे 10th क्लास में एक नया सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या होगा आपके पास, फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो यहाँ पे आपके पास है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब करते हैं फार्मूला। जैसे क्यूब है, क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वैसे कर चुके हैं ये 9th क्लास में, टीएसए ऑफ क्यूब। अगर हम इसकी साइड एल मान लेते हैं तो टीएसए हो जाएगा आपका 6 एल स्क्वायर एंड सीएसए ऑफ क्यूब हो जाएगा आपके पास कितना, 4 एल स्क्वायर। क्यूब का टीएसए निकाल रहे हैं तो जो आपके पास 6 फेस है, 6 फेस का जो एरिया निकाल के आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर हमने इसकी जो क्यूब की एक साइड हमने क्या मान ली, एल मान ली, तो उसका जो फेस है उसकी जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एल इक्वल एल स्क्वायर। और टोटल आपके पास कितने हैं, 6 फेस है, 6 फेस है तो आपके पास कितना आ जाएंगे, 6 एल स्क्वायर। ऐसे इसके अगर हम चारों तरफ निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूब के केस में क्या, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो क्या हो जाएगा आपके पास 4l²। टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का वो आपके पास 6l² 6 साइड का। और इसके अलावा जो आपके पास है लैटरल सरफेस एरिया की बात करें, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, जो चार साइड होंगी अराउंड में जो साइड होती है उनको बोलते हैं लैटरल सरफेस। और लैटरल सरफेस होते हैं आपके कितने होते हैं इसके अंदर, आपके कितने होंगे क्यूब के अंदर बताइए 4। हम इसके अंदर जो एक आपका नीचे वाला और एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला ये दोनों फेस काउंट नहीं करते हैं, वो क्या जाएगा आपके पास 4l²। उसके बाद में अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर 3 डायमेंशन में ये आपकी जो इसकी क्यूबॉइड की क्या होगी लेंथ, ये क्या होगा आपकी ब्रेड्थ एंड ये क्या होगा आपके पास हाइट। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड वही है 6 फेस है क्यूबॉइड के अंदर की, और इसके अंदर 6 फेस का हम एरिया क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। और टीएसए ऑफ क्यूबॉइड के अंदर टीएसए ऑफ क्यूबॉइड के अंदर हम क्या करेंगे 6 के 6 फेस का एरिया प्लस करेंगे। तो अगर हम एक साइड आपकी एल होगी एक बी होगी तो इस जो फेस का जो एरिया है इस फेस का जो एरिया है हो जाएगा आपका एल बी, तो ऊपर वाले का सेम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। सिमिलरली इस फेस का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एचएल, और एचएल ये और चलिए कितना हो जाएगा आपके पास 2HL। इसका जो एरिया है इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा आपके पास BH हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास BH, तो ये भी क्या हो जाएगा 2BH। तो इस हमारा अगला यहाँ से 2 कॉमन आ क्या हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, क्या हो जाएगा TSA ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद CSA ऑफ क्यूबॉइड, इसके अंदर हमारा CSA के अंदर टॉप एंड बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होगा, टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी एरिया। टॉप का एरिया क्या होगा आपके पास LB और बॉटम का एरिया LB और LB आपने माइनस कर दिया इसमें से तो 12 माइनस होगा, क्या हो जाएगा आपके पास 2H × L प्लस B, BH और HL और इनटू में 2, तो ये क्या होगा आपका 2H × L प्लस B, ये क्या हो जाएगा आपके पास CS से। लेकिन यहाँ पे कर्व शेप में नहीं है, यहाँ पे अगेन हम क्या लेंगे लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया तो क्यूब क्या हो जाएगा 2H × L प्लस B। तो हमने ये बात कर ली क्यूब की, और ये हमने किसकी बात कर ली क्यूबॉइड की। इसको एक बार आप क्या कर लेंगे वीडियो पॉज करके ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, इसके जो टीएसए है क्यूब का, लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का, टीएसए क्यूबॉइड का एंड लैटरल सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास सॉलिड है वो सॉलिड है क्या सिलेंडर। सो टीएसए है सिलेंडर का, उसके लिए फार्मूला हमारे पास तो पाई आर इंटू में एच प्लस आर, और इसको इस तरह से लिखते हैं 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर जो आपका सिलेंडर होता है इसके अंदर टॉप और बॉटम जो शेप होती है वो आपका सर्कुलर आकार की होती है। इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा टीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। उसके बाद में सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर है, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपके पास, सीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच। ये क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया, चारों तरफ का है, इसमें टॉप का पाई आर स्क्वायर और बॉटम का पाई आर स्क्वायर दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर बच जाएगा आपके पास सीएसए बच जाएगा जो कि क्या होगा 2 पाई आर एच। लेकिन जब भी बात करें कि एक एंड आपका क्लोज और एक एंड आपका ओपन हो तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपके पास इसके अंदर पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या इसमें से कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे आपके पास कहें कि इसके ऊपर आपके पास एक कोन रखा हुआ है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये तो आपका इसका एरिया इंक्लूड नहीं होगा इस स्पेस का, ये जो एंड है सिलेंडर इसका एरिया इंक्लूड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर एच इससे चारों तरफ का निकालेंगे और नीचे का पाई आर स्क्वायर और प्लस में हम क्या कर देंगे कोन का सीएसए कर देंगे, जो कि फार्मूला हम अभी देखो।
उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, कोन की। कोन के अंदर ये जो साइड होती है इसको कहा जाता है, इसे इसको एल, एल का मतलब होता है स्लैंट टाइप। स्लैंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो एक्सिस है इसको बोला जाता है हाइट, इसको बोला जाता है रेडियस आर। तो यहाँ पे अगर हमें टीएस से निकालना है, टीएस ऑफ कौन हो जाएगा आपके पास पाई आर इंटू में एल प्लस आर। टीएस ऑफ कौन क्या हो जाएगा पाई आर इंटू में एल प्लस आर। सीएस ऑफ कौन, सीएस ऑफ कौन वो हो जाएगा आपके पास पाई आर एल। सीएस ऑफ कौन क्या हो जाएगा पाई आर एल। इन फार्मूले को आप साथ साथ में वीडियो पॉज करके नोट करते रहेंगे और उनको याद करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास तीन चीजें देख रही हैं, आर एल एंड एच, लेकिन यहाँ पे यूज दो ही चीजों का हो रहा है। तो इन तीनों का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इन तीनों के बीच में भी आपस में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को लिखा जाता है क्या एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी आपके पास दो चीजें दे रखी है तो तीन चीजें आप तीसरी चीज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। मेनली हम स्लैंट हाइट निकालते हैं, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का स्क्वायर यूज कर लेंगे स्लैंट हाइट निकालने के लिए। तो इनको नोट कर लें। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, बताएं क्या क्या कौन कौन सी सॉलिड शेप रहेगी हमारी रहेगी। एक तो स्फीयर और एक हेमिस्फीयर। स्फीयर बात करें मैंने फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह की जो चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं स्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका स्फीयर का जो टीएस है हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड सीएसए ऑफ स्फीयर। सीएसए एंड टीएसए स्फीयर का पास सेम रहता है, वो भी क्या होगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। टीएसए ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसए ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी हेमिस्फीयर, टीएसए निकालेंगे तो स्फीयर का हाफ है तो टीएसए ऑफ स्फीयर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, इसके अंदर एक बेस और बन चुका है जो कि आपका क्या है सर्कुलर है। तो हाफ के लिए तो 2 पाई आर स्क्वायर ये और एक इस सर्कुलर बेस के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद में सीएसए है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल आपके पास 6 सॉलिड है और 6 के 6 सॉलिड में टीएसए और सीएसए यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे जो मेनली जो यूज होते हैं वो सीएसए और या फिर लैटिस सरफेस एरिया के फार्मूले यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा तो एक सॉलिड है वो दूसरे सॉलिड से उसका कोई ना कोई फेस आपका क्या कर लेगा कवर कर लेगा। तो उनका एरिया किस तरह से निकालते हैं वो देख लेंगे। जैसे आपको कोई भी एक y दे दिया और ये y दे दिया, कह दिया कि y इज इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। कोन है जो कि सरमाउंटेड है कहाँ, किसके ऊपर हेमिस्फीयर के ऊपर। तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया, ये हेमिस्फीयर है ये कोन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे टीएसए ऑफ 2y। यहाँ पे देख रहे हैं आप दो चीज दिख रही है, दो से एक कोन और एक आपका क्या हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का भी ये वाला फेस है कवर्ड है और साथ में कोन का भी ये वाला फेस है वो क्या है कवर्ड है। तो आपके पास फेस कौन सा दिख रहा है, इसका सीएसए दिख रहा है और इसका सीएसए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फार्मूला इसका टीएसए ऑफ 2y के लिए सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर।
TSA of y is equal to CSA of cone प्लस में CSA of हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा यहाँ पे CSA of cone क्या हो जाएगा, CSA of cone पाई RL फार्मूला लिखना है और प्लस में CSA of हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होगी वहां से रेडियस की वैल्यू और यहाँ से इसके L की वैल्यू निकाल के क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपको, हो सकता है कि टोटल हाइट दे रखी हो y की, तो जो टोटल हाइट है उसमें से ये रेडियस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास हाइट ऑफ कोन बन जाएगा और हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ कोन से आप क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, L की। तो आपका L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरह से इस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का आप क्या निकाल सकते हैं, TS से निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाउंड आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक सॉलिड है, एक क्यूब है, इसके बेस पे दो क्वेश्चन हैं, दोनों एक जैसे। कैसे, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया या क्यूब के अंदर से हेमिस्फीयर क्या निकाल दिया, बाहर कर दिया, कर्व आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, किसके अंदर से, क्यूब के अंदर से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे TS से निकालेंगे, TSA ऑफ सॉलिड, TSA ऑफ सॉलिड, TSA ऑफ सॉलिड निकालेंगे। तो TSA ऑफ सॉलिड के अंदर क्या करना है, TSA ऑफ सॉलिड के अंदर हम निकालेंगे TSA ऑफ सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया तो हेमिस्फीयर क्या करेगा, क्यूब का एक फेस है वो जितना भी बेस होगा हेमिस्फीयर का उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो वहाँ पे TSA ऑफ सॉलिड है, TSA ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा, देखिए CSA निकाले और उसके अंदर ये प्लस करेंगे या फिर क्या करेंगे हम इसके अंदर TSA ऑफ क्यूब है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इतना जो एरिया है वो हेमिस्फीयर के द्वारा क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बाद साथ में यहाँ पे क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो हेमिस्फीयर बना हुआ है तो प्लस कर देंगे क्या, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूलाइज करेंगे इसको। एक आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो क्या होगा 6L स्क्वायर, ये हो जाएगा। साथ में बेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर इसका कितना कवर करेगा, अपने बेस एरिया के बराबर जो कि पाई r स्क्वायर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 6L स्क्वायर, पाई r स्क्वायर माइनस का प्लस के 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा प्लस का पाई r स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके पास, एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये देख लेना आपको कि ये इसके डायमीटर के बराबर है या नहीं है। अगर ये इसके डायमीटर के बराबर होगा तो हम यहाँ पे r की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 6L स्क्वायर प्लस में पाई L बाय 2 का होल स्क्वायर। और ये सेम एक क्वेश्चन भी है कि उसके अंदर एज ऑफ क्यूब दे रखी है, तो ये पूछा है कि जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर जो रखा जा सकता है, जो इसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, उसका मैक्सिमम डायमीटर उसकी एज के बराबर हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है, L हो सकता है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। और इसके अंदर आपका डायमेंशंस दे रखे होंगे, दो तरह के क्वेश्चन हैं, चाहे तो ये आपका क्यूब जो आपका हेमिस्फीयर है वो क्यूब के ऊपर रखा है या क्यूब के अंदर से बाहर निकाला है, दोनों का एक्सप्रेशन एक जैसा बनेगा। इसके अलावा अगर हम एक क्यूब है जिसकी साइड है जिसकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी जिसकी वॉल्यूम कितनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसको एक अनदर क्यूब के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एक अनदर क्यूब के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब इस जो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन का हमें क्या निकालना है, TSA निकालना है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है क्यूब की वो दे रखी है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे किसकी, क्यूब की। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एच क्यूब यानी कि ए क्यूब 64। सो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो एच ऑफ क्यूब आ गई आपके 4 सेंटीमीटर। सो एच ऑफ क्यूब हमारे पास आई हमारे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब ये साइड आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास डायमेंशन निकाल सकते हैं जो क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है, क्यूबॉइड जो फॉर्म हुआ है इसकी ये जो डायमेंशन ये चेंज हो जाएगी, 4 ये है 4 ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो क्या रहेगी सेम रहेगी और जो हाइट है वो क्या रहेगी सेम, जो क्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया आपके पास एल हो गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपके पास 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप फार्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हैं, टीएस से निकाल सकते हैं किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो टीएस से निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है टीएस ऑफ क्यूबॉइड, वो फार्मूला लिखेंगे और उसके अंदर ये वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है टीएस ऑफ क्यूबॉइड का 2 into में एल प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो इसके अंदर एल बी और एच की वैल्यू क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा टीएस आ जाएगा इसका क्यूबॉइड। तो आपको अलग अलग टाइप से कॉम्बिनेशन देखना है सॉलिड का किस तरह से है और उसी कॉम्बिनेशन के बेस में हम क्या कर देंगे वहां पे वैल्यू फार्मुलेट करके और उसके अंदर वैल्यूज हम पुट कर देंगे। किसी भी तरह से हो सकता है कॉम्बिनेशन आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या हो सकता है कोन हो सकता है। अगर आपका सिलेंडर के ऊपर कोन है, सिलेंडर के ऊपर कोन है तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा ये देख लेना नीचे से क्लोज है या नहीं है। जैसे अगर टेंट दे रखा है तो नीचे कोई भी कपड़ा नहीं लगेगा क्योंकि वो कपड़े का एरिया पूछेगा आपके पास कितना कपड़ा लगेगा इसके अंदर। तो उसके लिए आपको क्या निकालना है सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस में सीएससी ऑफ कोन। तो इसका जो फार्मूला है क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल, सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस में सीएससी ऑफ कोन। ऐसे ही अगर आपका सिलेंडर के दोनों सिरों पे हेमिस्फीयर को ऐड करते हैं जो कि कैप्सूल होता है, आपका कैप्सूल की शेप की फिगर मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका अगर हमें टीएस से निकालना है तो सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस में सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर इधर का 2 पाई आर स्क्वायर इधर का। तो टोटल हो जाएगा आपके पास टीएस ऑफ कैप्सूल जो भी चीज दे कैप्सूल क्या हो जाएगा टीएस ऑफ कैप्सूल हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो भी गिवन डायमेंशन है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है फार्मूला याद करके कर लेंगे।